तो क्या इंडियन एयरलाइंस बंद होने वाली हैं? नहीं होगा हवाई यातायात। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और इंडियन डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को आने वाले समय में हायर एयर फेयर्स, रिड्यूस्ड फ्लाइट फ्रीक्वेंसीज और पॉसिबल रूट कैंसिलेशंस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देश की मेजर एयरलाइंस एक गंभीर फ्यूल क्राइसिस से जूझ रही है। हाल ही में एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी बड़ी एयरलाइंस ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जाहिर की है और तो और सरकार से तुरंत इंटरवेंशन की मांग की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस FIA, जो एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट का प्रतिनिधित्व करती है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को एक लेटर लिखकर कहा है कि एविएशन इंडस्ट्री ऑपरेशंस बंद करने की कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि ATF की कीमतें अनसस्टेनेबल हो चुकी हैं। ATF किसी भी एयरलाइन के टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का तकरीबन 40% हिस्सा होता है। पिछले कुछ हफ्तों में इसकी कीमतों में तेज उछाल आया है। वेस्ट एशिया क्राइसिस ने इस स्थिति को और खराब कर दिया है, क्योंकि एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से फ्लाइट को लंबे रूट्स लेने पड़ रहे हैं, जिससे फ्यूल कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में भी भारी वृद्धि देखी गई है। सरकार ने मार्च में डोमेस्टिक ATF प्राइस हाइक को कैप किया था, लेकिन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसिंग के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर लॉन्ग हॉल ऑपरेशंस पर पड़ने लगा है, जो इनडायरेक्ट तरीके से डोमेस्टिक नेटवर्क को सपोर्ट करता है। ट्रैवलर्स के लिए इसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में फ्लाइट्स की संख्या कम हो सकती है, शेड्यूल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं और तो और एयरलाइन राइजिंग कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए टिकट के प्राइसेस भी बढ़ा सकती है। लॉन्ग हॉल रूट्स सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि इन रूट्स में फ्यूल कॉस्ट का रोल सबसे ज्यादा होता है। एयरलाइंस ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसिंग में डिस्पैरिटी को भी एक बड़ा इशू बताया है और यूनिफॉर्म प्राइसिंग मैकेनिज्म की भी मांग की है। मार्च में सरकार ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए ATF प्राइस इंक्रीज कर 15 रुपए पर लीटर तक सीमित किया था, लेकिन इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए यही कीमत 73 रुपए पर लीटर तक बढ़ गई, जिससे फाइनेंशियल प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि अभी इमीडिएट शटडाउन की स्थिति नहीं है, लेकिन ये वार्निंग एविएशन सेक्टर में गहरे स्ट्रेस का संकेत जरूर देती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कॉस्ट पर जल्दी कंट्रोल नहीं हुआ तो एयरलाइंस को रूट्स रैशनलाइज करने, फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी घटाने और एक्सपेंशन प्लान्स को स्लो करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। पैसेंजर्स के लिए इसका असर लिमिटेड फ्लाइट ऑप्शंस, फ्लक्चुएटिंग टिकट प्राइसेस और तो और ट्रैवल प्लानिंग में कम फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में सामने आ सकता है। खासतौर पर पीक ट्रैवल सीजन से पहले ये स्थिति और चिंता बढ़ा रही है, जब डिमांड आमतौर पर बढ़ जाती है। डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। समर हॉलिडेज, बिजनेस ट्रिप्स या फैमिली विजिट्स के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद, कोलकाता जैसे पॉपुलर रूट्स पर यात्रा करने वालों को आने वाले हफ्तों में कम फ्लाइट्स और ज्यादा किराया देखने को मिल सकता है, अगर स्थिति को जल्द ही नियंत्रित नहीं किया गया। यह है BP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।